हेलो एवरीवन। सो इन दिस सीरीज ऑफ लेक्चर हम ये देखेंगे कि एलकेजी के बच्चों को आप इंग्लिश कैसे अच्छे से पढ़ा सकते हो, या नर्सरी से अभी बच्चे आए हैं तो एलकेजी में उन्हें इंग्लिश में हमें क्या क्या पढ़ाना रहेगा। जनरली एलकेजी में इंग्लिश में हमें स्मॉल लेटर्स पढ़ाने रहते हैं, कैपिटल लेटर्स पढ़ के आए रहते हैं बच्चे ए टू जेड। उसके बाद हमें वावेल्स के बारे में बताना रहता है बच्चों को, ए ई आई ओ यू, और जो है थोड़ा बहुत फोनिक साउंड बताते हैं हम बच्चों को, 2 लेटर 3 लेटर वर्ड्स जो रहते हैं, पैट मैट हैट सेट, और ए और एन के बारे में बताते हैं हम, आर्टिकल ए एन, और थोड़ी बहुत और चीजें होती है, दैट डिपेंड्स ऑन स्कूल टू स्कूल, बुक टू बुक। बट मोस्टली आप देखोगे यही रहेगा सिलेबस में, स्मॉल लेटर्स, फोनिक साउंड, वावेल्स, ए एन, और थोड़ा बहुत और कुछ। तो पहले हम जो है शुरुआत करते हैं कि अभी नर्सरी से बच्चे आए हैं तो उन्हें हम कैसे हैंडल करें। तो सबसे पहले तो बेसिक स्ट्रोक्स का एक बार आप वापस से रिवीजन उन्हें करवा दीजिए, थोड़ा 1-2 पीरियड लेके बता दीजिए, स्टैंडिंग लाइन, स्लीपिंग लाइन, दोनों स्लैंटिंग लाइन, ठीक है, कर्व कर्व सर्कल। फिर ये हो गया तो थोड़े एडवांस कर्व जो हमारे रहते हैं, ऐसे ये उल्टा हो गया। उसके अलावा जो है ये वाला कर्व, ये वाला कर्व। तो ये जो है आप 1-2 पीरियड जो है शुरू में कर सकते हैं, अप्रैल में 1-2 पीरियड शुरू में ले सकते हैं और बेसिक स्ट्रोक्स एक बार बता सकते हैं। जनरली बच्चों को ये आता है, थोड़ा भी अगर सिंसियरली पढ़ाया गया नर्सरी में तो बच्चे ये कर लेते हैं। तो ये सारे कर्व्स हैं, आप जैसे देख सकते हो। ऑलराइट, तो इसको देने का एक तरीका ये हो सकता है, अगर आपको एकदम बच्चे को नहीं आ रहा और सिखाना है तो आप शुरू में क्या कर सकते हो, बच्चे को पूरा ऐसा दिए स्लीपिंग लाइन, ठीक है, उसके बाद जो है ऐसा डॉट 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 दोगे, डैश 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 डैश, और फिर ऐसा डॉट दोगे। तो बच्चा क्या करेगा, अपनी पेंसिल लेगा, पहले तो इसके ऊपर पूरी चलाएगा, डैश के ऊपर चलाएगा, फिर डॉट से डॉट जोड़ेगा, और फिर आप लास्ट में एक सिंगल डॉट भी दे सकते हो बच्चे को, एक सिंगल डॉट दे दिया तो बच्चा जो है वो इसको ऐसा चलाएगा। तो ये 4 जो है स्टेप्स होते हैं। पहले पूरा दे दिया आप, उसके ऊपर बच्चा पेंसिल चलाए, डैश डैश डैश, फिर 2 डॉट दिए, फिर सिंगल डॉट दिए। तो बट जनरली ये सारी चीजें बच्चे नर्सरी में कर लेते हैं, सीधा लाइन खींच सकते हैं। अगर आप एक डॉट भी दोगे तो बच्चा ऐसा लाइन खींच लेगा, एक डॉट दोगे तो ऐसा लाइन खींच लेगा। तो ये सब कर लेते हैं बच्चे। अभी आप जल्दी से रिवीजन करा लीजिए, आपको जैसे समझ आता है इन स्ट्रोक्स का आप रिवीजन करा सकते हैं और आगे बढ़िए। ओके, तो इसमें जो है बेसिक इंट्रोडक्शन विल सफाइस। ओके, आइसक्रीम स्टिक्स ये सब आप चाहें तो यूज कर सकते हैं, अपनी बॉडी को भी यूज कर सकते हैं। बेटा दिस इज स्लीपिंग लाइन, दिस इज स्टैंडिंग लाइन, ये कर्व हो गया। इसमें और भी चीजें हैं, अपन जो है देख सकते हैं। ये देखिए, आप ऐसे इमेजेस बता सकते हो, डॉल्फिन को, मून को यूज कर सकते हो, मून भी कर्व रहता है। स्लीपिंग लाइन जो सीसॉ है अगर स्कूल में आपके, स्टैंडिंग लाइन। तो इस तरीके से जो है आप कुछ बच्चों को बता सकते हो। ओके, तो अब अपन अल्फाबेट्स पे आते हैं कि अल्फाबेट्स अपने को कैसे पढ़ाने। देखिए, सबसे पहले शुरू में क्या है कि कैपिटल लेटर जो है जनरली आते हैं बच्चों को, नर्सरी से आए हैं तो उसमें सिखाया रहता है। तो आप क्या जल्दी से कैपिटल लेटर्स का जो है उनको रिवीजन करा दीजिए। नाउ दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग जो मैं बोलने वाला हूं कि एज एन एलकेजी टीचर आप हमेशा जब भी ब्लैक बोर्ड पे लिखे या जब भी अपना वर्क करें, आपको हमेशा जो है 4 लाइंस ड्रॉ करनी है पहले ब्लैक बोर्ड पे। 4 लाइंस जो है आपको ड्रॉ करनी है, उसके बिना आप नहीं लिखेंगे। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, मैं वापस से लिख रहा हूं थोड़ा बड़ा, कि आपको जो है 4 लाइंस ड्रॉ करनी है, उसके बिना आप जो है काम नहीं करेंगे। ओके, नहीं तो बच्चों का हैंडराइटिंग और फॉर्मेशन बहुत ज्यादा गलत होता है। ओके, तो जब आप अल्फाबेट भी रिवाइज करा रहे हैं, कैपिटल अभी रिवाइज कराएंगे, और स्मॉल जब आप पढ़ाएंगे भी तो 4 लाइंस बनाएंगे और प्रॉपर फॉर्मेशन में लिखेंगे जिस हिसाब से बच्चे लिखते हैं। 4 लाइन रहेगा, फॉर्मेशन सही होना चाहिए आपका। ओके, और भी बाकी चीजों का ध्यान रखना है कि वर्ड्स जो है प्रॉपर उनका स्पेसिंग, बाकी सारी चीजें सही है कि नहीं। ओके, इसका एक एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूं। जैसे कि क्या हुआ था कि अपन कर्सिव में लिखते हैं तो अपन एच कैसे बना देते हैं, ऐसे बना देते हैं, ठीक है, ये नहीं करना है। बच्चे कैसे बनाते हैं, ऊपर से चालू करते हैं, स्टैंडिंग लाइन और फिर ये कर्व ऐसा। तो ये ठीक है। अपन ई कैसे बना देते हैं, अपन जो है ई जो है जल्दबाजी में ऐसा बना देते हैं कुछ इस तरीके से, ये नहीं करना है। बच्चे कैसे बनाते हैं, ये ऐसा और फिर ये। तो हमारे ई और उनके ई में अंतर होता है, एच में अंतर होता है, काफी सारी चीजों में अंतर होता है। आप एफ भी अगर बता रहे हो बच्चे को तो बेटा पहले ये कर्व, सीधा लाइन, ये ऐसा, ठीक है। और जो भी आप बताओ ये लाइंस के बीच में 4 लाइन में कैसे बनाना है वो बताना है आपको, ब्लैक बोर्ड में अच्छे से बोर्ड वर्क मेंटेन करना है। ओके, तो शुरू में जैसे आप कैपिटल ABCD भी अगर बच्चों को होमवर्क दोगे आप
तो जैसे मान लीजिए आप क्या कर सकते हो, एक पेज में जैसे ये है, तो एक पेज को आप दो हिस्सों में बांट सकते हो। तो शुरू में ए दे दिए और बच्चे को बोले कि आधा पेज ए लिख के आ, और नीचे बी दे दिए और बच्चे को बोले आधा पेज कैपिटल बी लिख के आ। फिर सेकेंड पेज पे गए, यहाँ पे सी दे दिए और यहाँ पे नीचे में जो है वो डी दे दिए। तो एक दिन में आप चार चार लेटर्स को जो है रिवीजन करा सकते हो। एक बार एक दो क्लास में स्ट्रोक्स का रिवीजन हो गया, ऐसे करके 5-6 क्लास में जो है आप एबीसीडी का रिवीजन करा सकते हो। आप चाहें तो 6 भी लिखवा सकते हो बच्चों से, एक दिन में 3 पेज होमवर्क दे सकते हो। इट डिपेंड्स आपकी क्लास की क्या कैपेसिटी है, आपको दिन में 2 कराना है, 4 कराना है, 6 कराना है, दैट इज अप टू यू। पर जितना जल्दी कराओगे उतना आपका टाइम जो है वो सेव होगा। शुरू में आप कैपिटल्स को रिवाइज करा लीजिए। अब हम स्मॉल्स पे आते हैं, स्मॉल लेटर्स पे अब जाके आएंगे। तो स्मॉल लेटर्स को जो है सबसे पहले आपको जो है क्या करना रहेगा, इंट्रोड्यूस करना रहेगा। तो इंट्रोड्यूस करने के लिए सबसे अच्छे रहते हैं फ्लैश कार्ड्स। तो जैसे अपने पास में फ्लैश कार्ड या सैंड पेपर है, उसमें आप स्मॉल ए इंट्रोड्यूस कर सकते हो। तो सैंड पेपर में अपन क्या करेंगे, बच्चे को दिखाएंगे स्मॉल ए बनता कैसे, ऐसा और फिर ऐसा। तो ऐसे छू के, मेरे पास यहाँ पे कैपिटल वाला है तो मैं वो बता सकता हूँ आपको उसके थ्रू, बट आप समझ जाओगे स्मॉल में वैसे होता है। जैसे कैपिटल ए में अपन क्या करते हैं, ऐसा, ऐसा और ऐसा, ठीक है। फिंगर्स को लेते हैं बच्चे के, ऐसा ऐसा। तो उसी तरीके से स्मॉल लेटर में अपन क्या करेंगे, ऐसा और ऐसा। बी में हम क्या करेंगे, ऐसा और ऐसा। और जब भी आप ए बी बना रहे हो तो मैं बार बार इस चीज को बोल रहा हूं कि आपको जो है इसको 4 लाइंस में ड्रॉ करना है। तो अगर आप ए बी बोर्ड पे बनाओगे भी तो पहले आप 4 लाइंस पूरी ड्रॉ करोगे, और जो सही तरीका होता है बनाने का, ठीक है। जैसे ए में क्या होता है, पहले कर्व बनेगा, ये सीधी लाइन और हल्का सा ऐसा। बी में ये बनता है और ऐसा। तो पूरा फॉर्मेशन के साथ बनाओगे। तो इस तरीके से आप सबसे पहले क्या करोगे, सैंड पेपर से इंट्रोड्यूस करोगे और बताओगे बेटा ये स्मॉल ए है। ओके, उसके बाद में आप क्या कर सकते हो, बच्चों को जो है आप ट्रेसिंग बोर्ड दे सकते हो। ओके, जस्ट अ मिनट। ट्रेसिंग बोर्ड में भी 1 बाय 1 जो है आप बता सकते हो। तो स्मॉल ए को बेटा चलो ट्रेस करो ऐसा, स्मॉल बी को ट्रेस करो ऐसा। तो स्मॉल ए स्मॉल बी इस तरीके से आप इंट्रोड्यूस कर सकते हो सैंड पेपर से, जो है ट्रेसिंग बोर्ड से। उसके बाद जो है आप बच्चों को जो है स्लेट में भी लिखवा सकते हैं, क्योंकि नोटबुक में लिखवाने से पहले स्लेट में लिखवाना बहुत जरूरी रहता है। तो इसमें बच्चे क्या अच्छे से प्रैक्टिस करते हैं, स्मॉल ए, ठीक है, स्मॉल बी। अब देखिए मैंने यहाँ पे गलती कर दी, आप इसको पकड़ पाए कि नहीं, मैं वही देखना चाह रहा था, ठीक है। तो स्मॉल ए ये ऐसा नहीं होगा, स्मॉल ए जो है वो क्या होगा, यहाँ पे इतना बस होगा। तो इन चीजों का आपको ध्यान रखना है एज अ टीचर। स्मॉल सी स्मॉल डी तरीके से आपको सिखाना रहेगा, 1 बाय 1 सिखाना है। मैं यहाँ पे एक साथ बता रहा हूं पर ऐसे नहीं सिखाना है, 1 बाय 1, ठीक है। पहले ए सिखाना है, फिर बी सिखाना है, 1 बाय 1 सिखाना है। और इसमें एक चीज का ध्यान रखना है कि जब आप सिखा रहे होगे इसको, जब आप सिखा रहे होगे स्मॉल ए, तो इसके साथ में कैपिटल ए से आप इसको लिंक करोगे। तो जब आप होमवर्क दे रहे होगे स्मॉल ए का, एक बार बच्चा ए बनाना सीख गया तो आप बच्चे को होमवर्क ऐसा दोगे, ए और ए, बी और बी, सी और सी, डी और डी। तो सिखाते समय हमें क्या करना है, लिंक करना है कैपिटल और स्मॉल लेटर्स को, तब बच्चे सीखेंगे। ओके, तो ये कुछ तरीके हो गए जिससे आप सिखा सकते हो बच्चों को, बार बार रिपीट करके नई नई एक्टिविटीज करा के। तो टीएलएम जैसे बताया, फ्लैश कार्ड, अल्फाबेट, ऑब्जेक्ट्स, एप्पल, बॉल, कैट, सैंड पेपर, ट्रेसिंग बोर्ड, अल्फाबेट चार्ट, नॉब्स होते हैं। तो अल्फाबेट वाले जो है नॉब्स भी होते हैं, तो उनको भी आप चाहो तो यूज कर सकते हो। 1 मिनट मेरे पास यहाँ पे है। तो ये आप जैसे नॉब्स हैं अल्फाबेट वाले, तो ये आप जो है यूज कर सकते हो, ए बी सी 1 बाय 1। तो बच्चों को गेम खिला सकते हैं, इसमें बोल सकते हो कि बेटा टेक आउट स्मॉल के। ऑलराइट, तो ये आप कुछ चीजें हैं जिसको आप यूज कर सकते हो। अलग अलग ऑब्जेक्ट्स आप अपने तरीके से, स्लेट और नोटबुक, डॉल्फिन पेन, ये सारी चीजें आप यूज कर सकते हैं एज अ टीचर। तो ये देखिए जो मैं आपको बता रहा था, एक तो फॉर्मेशन सही होना चाहिए और कैपिटल और स्मॉल लेटर को आपको
एक साथ देना है जब आप होमवर्क देंगे तो। और जो फॉर्मेशन है ये भी आप जैसे देख सकते हैं कि जो कैपिटल ए है वो आप, लेट मी चेंज द पेन कलर, इसको ब्लू से करता हूँ। ठीक है, कैपिटल ए जो है आप यहां से चालू करेंगे, फिर ऊपर से ये आएगा स्मॉल ए के लिए ऐसा, और ये ठीक है बी के लिए यहां से चालू करेंगे, एक कर्व दो कर्व। तो ये जो है हमने जो ट्रेसिंग शीट दी है उसमें भी आप देख सकते हो। तो मैं जल्दी से सारे लेटर्स जो है एक बार बना देता हूं, तो आप इसमें ऑर्डर देख सकते हो कैसा है। ओके, तो इस तरीके से आपको जो है पढ़ाना रहेगा बच्चों को। तो इसमें आप ऑर्डर देख सकते हैं अपने तरफ से, जो भी आपको पीपीटी मिलेगी उसमें। तो ये जो चीज है जो मैं बता रहा था कि कैपिटल स्मॉल आपको लिंक करना है, चीजों को अच्छे से पढ़ाना है, फॉर्मेशन में रखते हुए पढ़ाना है। तो प्ले बेस्ड एक्टिविटी जो है, आप एबीसी फोनिक सॉन्ग भी सिखाएं साथ में बच्चों को। इसमें जो है यूट्यूब में रहता है ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, ब बॉल, क कैट, इस तरीके की चीजें जो है आप बताएंगे। ऑलवेज टीच विद फोनिक साउंड, कभी भी बिना फोनिक्स के नहीं पढ़ाना है। नेक्स्ट स्लाइड में हम देखेंगे। फ्लैश कार्ड, सैंड पेपर यूज करें आप। एक बार में 2 से 3 ही लेटर ही इंट्रोड्यूस करें डेली। तो एक बार आप ABC पढ़ा दिए, फिर अगले दिन DEF पढ़ा दिए। इस तरीके से आप जो है पढ़ा सकते हो बच्चों को थोड़ा थोड़ा एक बार में। आफ्टर चिल्ड्रन हैड आइडेंटिफाइड द लेटर, द टीचर में गिव देम ट्रेसिंग बोर्ड एंड ट्रेस दैट लेटर। एक बार A सीख गया तो बेटा A को ट्रेस करो ट्रेसिंग बोर्ड पे, ठीक है। तो एक बार B सीख गया तो बेटा B को ट्रेस करो ट्रेसिंग बोर्ड पे। इस तरीके से जो है हम बच्चों को बता सकते हैं। A सीख गया तो एक बार A को ट्रेस करो, B सीख गया तो B को ट्रेस करो। तो ये ट्रेसिंग बोर्ड जो है। लाइंस और डॉटेड लाइंस फर्स्ट, तो ये वाला मेथड में एक बार बता देता हूं आपको कि कैसे करना है। नेक्स्ट स्लाइड में जाएंगे, उससे पहले एक बार बताऊंगा। तो नेक्स्ट क्लास चालू करने से पहले पिछली क्लास का 5 मिनट जो है रिवीजन आप करा सकते हो, ठीक है। तो जो लाइंस और डॉटेड लाइंस वाला कॉन्सेप्ट है वो मैं एक बार वापस से बता देता हूं, ठीक है। क्या होता है देखो, आप पहले ए सिखा रहे हो बच्चे को, तो ये जैसे आपकी 4 लाइंस है। मैं और थोड़ा यहाँ ये वाला स्पेस भी मुझे लगेगा। ओके, तो सबसे पहले आप बच्चे को क्या दोगे होमवर्क में, ऐसा पूरा ए दोगे रेड पेन से, आपकी रेड पेन रहेगी। मैं एक बार इसे क्लियर ही कर लेता हूँ। जो लाइंस है उसे जो मैं है येलो कलर का बना लेता हूँ, येलो कलर की लाइंस बना लेता हूँ, और रेड कलर की जो है वो टीचर की पेन रहेगी। पहले आप क्या करोगे, बच्चे को जो है पूरा ए दोगे ऐसा, ठीक है। बच्चा इसके ऊपर ही अपनी पेंसिल चलाएगा। फिर आप क्या करोगे, आप जो है बच्चे को ऐसा डैश डैश या डॉटेड वाला ए दे सकते हो, इसके ऊपर वो पेंसिल चलाएगा। फिर आप जो है डबल डॉट बस दे सकते हो, तो बच्चा ऐसे अपनी पेंसिल चलाएगा। फिर सिंगल डॉट दे सकते हो। ओके, तो एक सेकेंड। तो अब बच्चा पेंसिल कैसे चलाएगा वो हम एक बार देख लेते हैं। ब्लू कलर की सपोज पेंसिल है, तो पहले इस पे पूरा पेंसिल चलाएगा, इस पे चलाएगा। तो इस तरीके से जो है आप बच्चे को दे सकते हो होमवर्क में, कि पहले दिन ये वाला दे दिए, दूसरे दिन ये, तीसरे दिन ये, चौथे दिन ये। या अगर आपको लगता है तो आप बीच में 1-2 स्टेप जो है स्किप कर सकते हो। कोई स्टेप अगर आपको 2 डॉट नहीं लगता, अगर आपको लगता है सिंगल डॉट में बच्चा कर लेगा 1-2 बार ये बताने के बाद, तो ऐसा। या आप एक दिन में ही ये 2 चीजें भी दे सकते हो कि आप पहले दिन जो है फर्स्ट, जैसे 2 पेज अगर आपको ए देना है तो फर्स्ट पेज में आप ये वाला पूरा ए दे दिए, सेकेंड पेज में ऐसा डैश डैश वाला जो है ये वाला ए दे दिए। तो 2 पेज में, फर्स्ट पेज में पूरा ये, सेकेंड पेज में। फिर थर्ड दिन जो है आप एक पेज में डबल डॉट और एक पेज में सिंगल डॉट, ऐसा भी आप दे सकते हैं कि ये डबल डॉट दे दिए और ये जो है सिंगल डॉट दे दिए। ऑलराइट, आई होप दिस इज क्लियर। तो कुछ इस तरीके से सब सिमिलरली बी सिखाना है, पूरा ऐसा देंगे, फिर डैश 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 बी देंगे, फिर 2 डॉट देंगे जिसमें बच्चा जो है बी बना ले, और फिर एक जो है सिंगल डॉट देंगे। तो पहले इसके बाद डबल डॉट। तो ये टीचर्स के ऊपर है, बट ये मेथड आपको यूज करना है। और एट द सेम टाइम जब आप इसको पढ़ा रहे हो तो आपको कैपिटल लेटर्स को भी लिंक करना है। कहीं ना कहीं अगर आप ये ए दे रहे हो
तो एक तरफ आप क्या कर सकते हो, एकदम लेफ्ट मोस्ट साइड में ऐसा बड़ा ए बना के दे सकते हो बच्चे को, लेफ्ट मोस्ट साइड में बस एक बारी। जैसे मैं एक बार, अगर ये आपकी पूरी कॉपी का पेज है तो यहां पे आप सिंगल ए और बड़ा वाला ए बच्चा यहां पे बनाए, और बाकी जो पूरी कॉपी है इसमें जो है वो स्मॉल ए बना के लाए घर से। ठीक है, ये जो टीचर है उसने लिख दिया इतना, और यहां से जो है वो बच्चे लिखेंगे ऐसा। तो इस तरीके से कुछ आप जो है होमवर्क दे सकते हो। एक बड़ा ए हमेशा रखें यहाँ पे, वैसे ही एक बड़ा भी हमेशा रखें वहां पे, तो काफी जो है इजी पड़ता है बच्चों को होमवर्क देना। आई होप दिस इज क्लियर। तो आफ्टर चिल्ड्रेन हैव लर्न आइडेंटिफिकेशन ऑफ लेटर्स, टीचर में स्टार्ट टीचिंग देयर फोनिक्स साउंड। तो अब हम फोनिक्स पे आते हैं। फोनिक्स क्यों जरूरी है? देखिए, जब भी आप बच्चों को आगे सिखाएंगे कैट, मैट, हैट, सैट, रैट, तो आपको जो है फोनिक्स का बहुत यूज आएगा। जैसे मैं एक एग्जाम्पल लेता हूं, सपोज मुझे जो है बच्चों को सिखाना है पैट। पैट होता है P-A-T। अब P का फोनिक साउंड क्या होता है? प। A का होता है ए, T का होता है ट, पैट। तो इसको मिला देंगे तो बनेगा पैट। तो देखिए, अगर फोनिक्स से पढ़ता है बच्चा तो बहुत इजीली जो है प्रोनाउंस कर सकता है। विदाउट फोनिक्स बहुत ज्यादा डिफिकल्टी आती है प्रोनाउंसिएशन में। तो आप जो है फोनिक्स के साथ पढ़ाए बच्चों को। ठीक है, आफ्टर चिल्ड्रन हैव लर्नड आइडेंटिफिकेशन ऑफ लेटर्स यू मे स्टार्ट टीचिंग देयर फोनिक साउंड। आप बच्चों को फोनिक साउंड पढ़ा सकते हो। प्रोनाउंसिएशन में हेल्प करते हैं लेटर स्टेज में बच्चों को। जैसे कि मुझे अगर बच्चे को कैट पढ़ाना है तो देखिए, क ए टी, यहाँ पे ये बड़ा ए होगा, जो है राइटिंग एरर है ये, तो ये जो है बड़ा ए होगा, क एट टी। ओके, तो इसमें जो है बच्चा इजीली पढ़ता है। ऑलवेज यूज डॉल्फिन पेन। आप जो है डॉल्फिन पेन को यूज कर सकते हो फोनिक साउंड्स के लिए। ए बी ब सी क। तो कैसे पढ़ाना, देखिए ए एप्पल। तो आप जब बोर्ड में भी पढ़ाते हैं तो पहले ए लिखेंगे, यहाँ ए बनाएंगे, ये बड़ा ए होगा ए, और एप्पल का जो है फोटो बनाएंगे तो ए एप्पल, बी ब बॉल, सी का कैट। तो ये जो है ये सारे फोनिक साउंड्स हैं। मिस्टेक्स, डू नॉट टीच टू मेनी लेटर्स इन अ सिंगल डे। प्लीज इसका याद रखें आप। डू नॉट टीच विदाउट फोनिक साउंड, इसका भी आप ध्यान रखें। डू नॉट ओनली फोकस ऑन राइटिंग। ये सारी चीजें आपको ध्यान रखनी है। एक बार मैं लास्ट स्लाइड चेक कर लेता हूं, मैं कुछ स्किप तो नहीं कर रहा। ओके ओके, हर बच्चे को पढ़ाएं। तो स्मॉल लेटर्स पढ़ाने का एक वही है जो मैं बार बार बता रहा हूं कि स्मॉल लेटर्स को है जो कैपिटल लेटर्स से लिंक करें। मेक श्योर टू लिंक देम, और साइड बाय साइड लेके चले तो बच्चे जो है ज्यादा इजीली पढ़ते हैं। अगर आप अच्छे से पढ़ा रहे हो तो आई एम श्योर कि 3 to 4 मंथ्स में आपके स्मॉल लेटर्स खत्म हो जाएंगे। 3 मंथ्स विल बी इनफ। तो अगर आप अप्रैल में थोड़ा पढ़ा लेते हो और गर्मी छुट्टी के बाद अगर आप जो है अगस्त सितंबर तक स्मॉल लेटर्स आराम से खत्म कर सकते हो, 1-2 बार रिवीजन के साथ में। और ओके, सो नेक्स्ट में हम जो है वावेल्स और कॉन्सोनेंट्स को देखेंगे, और उसके बाद में फोनिक साउंड भी हम देखेंगे कि कैसे रहता है, क्या चीजें रहती हैं उसमें, हम उसको कैसे पढ़ा सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।